हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है इकोनॉमिक जूलॉजी पिसिकल्चर चैप्टर के अंदर। हमारा जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो है प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉन्ड फॉर कॉम्पोजिट फिश कल्चर। मतलब कॉम्पोजिट फिश कल्चर करने के लिए हमको जो यहाँ पे पॉन्ड प्रिपेयर करना पड़ता है उसमें हमको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। हैज़र्ड में बी आइदर बायोलॉजिकल और प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट और हार्वेस्टिंग। यहाँ पे जो हैज़र्ड होता है वो बायोलॉजिकल हो सकता है, नहीं तो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है और नहीं तो हार्वेस्टिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स अराइज फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ वीड्स, प्रीडेटरी फिशेस, इंसेक्ट्स एंड स्नेक्स इन द कल्चर पॉन्ड्स। ये जो बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स होता है वो वीड्स का प्रेजेंट होने में हो सकता है, नहीं तो प्रेडेटरी फिशेस का प्रेजेंट होने में हो सकता है, नहीं तो इंसेक्ट और नहीं तो स्नेक्स का प्रेजेंट होने में भी हो सकता है। एक्वाटिक वीड्स इफ एनी फाउंड इन द पॉन्ड कैन बी वेरी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ वीड ईटिंग फिशेस लाइक ग्रास कार्प एंड पांक्टिया स्पीसीज। ये जो एक्वाटिक वीड्स होता है उसको हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं वीड ईटिंग फिशेस से, जो ग्रास कार्प हो सकता है और नहीं तो पांक्टिया स्पीसीज। The common predatory fishes that are mastas, ompok, walong, notopteras, oreochromis, etc. and weedy fishes are salmostoma, Esomas rasbora, etc. are found in the ponds and complete with fingerlings of carps. जो कॉमन प्रेडेटरी फिशेस होता है मतलब जो मास्टा, सोमपॉक, वालोंग, नोटोप्टेरस, ओरियोक्रोमिस एक्सेट्रा हो सकता है, और नहीं तो जो वीडी फिशेस होता है मतलब जो साल्मोस्टोमा, एसोमस रास्बोरा एक्सेट्रा होता है वो पॉन्ड पे पाया जाते हैं और उसको कंप्लीट फिंगरलिंग्स करना चाहिए। और वो जो कार्प्स होता है पॉन्ड पे उसका कंप्लीट फिंगरलिंग्स भी कर देते हैं, इसलिए ये एक कॉमन प्रेडेटरी फिशेस होता है। दिस शुड बी इरेडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ पॉन्ड। जब हम पॉन्ड को प्रिपेयर करेंगे उस टाइम पे ही इसको वहाँ से इरेडिकेट हमको करना चाहिए। एक्वाटिक इंसेक्ट्स सच एज बीटल्स दैट इज सिविस्टर, बग्स मतलब बेलोस्टोमा, फ्लाइनिम्स, इसको भी यहाँ से इरेडिकेट करना चाहिए। अदर्स लाइक स्नेक्स ऑल्सो कॉज कंसिडरेबल डैमेज टू द फिश कार्प्स बाई फीडिंग ऑन फिंगरलिंग्स। ये जो अदर बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब जो स्नेक होता है वो भी फिश प्रोडक्शन को डैमेज कर देते हैं और जो फिंगरलिंग्स होता है उसको खाए जाते हैं। मोलस्क्स इन लार्ज नंबर ऑलवेज अफेक्ट द फिश एडवर्सली। और ये जो मोलस्क होता है अगर वो भी पॉन्ड पे बहुत ज़्यादा हो जाए वो भी फिश का जो प्रोडक्शन होता है उसको डैमेज कर देते हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाई स्टॉकिंग द फिश इन द पॉन्ड। दे फीड ऑन मोलस्क एंड रिड्यूस देयर इन्फेक्शन। हम ये जो मोलस्क है इसका जो परसेंटेज है पॉन्ड पे, इसका परसेंटेज को रिड्यूस कर सकते हैं। जो फिश होता है जो इसको खाए जाते हैं, अगर उस टाइप ऑफ फिश को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं तो ये जो मोलस्क होता है उसका जो परसेंटेज है वो वहाँ से रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, ड्यू टू अर्ली मैच्योरिंग एंड नेचुरल ब्रीडिंग ऑफ कॉमन कार्प द रेट ऑफ दिस फिशेस इज इंक्रीज्ड एंड द स्टॉकिंग डेंसिटी ऑफ द कल्चर पॉन्ड इज ग्रेटली ऑल्टर्ड। और ये जो फिशेस होता है उसका ब्रीडिंग बहुत नेचुरली होता है कॉमन कार्प का, और उसका जो ग्रोइंग रेट वो भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। क्रैब्स ऑल्सो डैमेज अदर फिश कार्प्स एंड तेलापिया इज़ अ कंटिन्यूअस ब्रीडर, हेंस इट मस्ट बी अवॉइडेड इन द पॉन्ड्स। ये जो क्रैब होता है वो, ये जो क्रैब्स होता है मतलब जो ककड़े होते हैं वो भी फिश का जो प्रोडक्शन होता है वहाँ पे बहुत सारे हैज़र्ड क्रिएट करते हैं, और उसके साथ साथ जो तेलापिया स्पीसीज होता है वो बहुत कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर है, इसलिए जो पॉन्ड का बायोमास है वहाँ पे इसका जो परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि अब पॉन्ड पे कोई तेलापिया स्पीसीज नहीं होना चाहिए। Algal bloom with Euglena microcystis, which are found generally in summer months, cause serious problems of dissolved oxygen. ये जो एल्गल ब्लूम होता है मतलब जो यूग्लिना होता है, जो माइक्रोसिस्टिस होता है, वो वाटर का जो ऑक्सीजन क्वांटिटी होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम ऑक्सीजन इज सुपर सैचुरेटेड एंड इन द नाइट ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड। डे टाइम पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है, और
रात पे ऑक्सीजन डिप्लीटेड हो जाता है। द मोस्ट सीरियस एंड कॉमन हैजर्ड इज द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर। ये एक मोस्ट सीरियस एंड कॉमन हैजर्ड होता है, क्या ऑक्सीजन का जो लेवल होता है अगर वो डिप्लीशन हो जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं। मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू मेंटेन एटलीस्ट 2 मीटर ऑफ वाटर डेप्थ इन द पॉन्ड। यहाँ पे पॉन्ड का जो वाटर डेप्थ होता है वो 2 मीटर होना चाहिए। सीरियस ड्राफ्ट सेवरली अफेक्ट्स द लेवल ऑफ द वाटर इन द रेन फीड पॉन्ड्स। ये जो रेन फीड्स पॉन्ड होता है वहाँ पे अगर बहुत सारे वाटर वहाँ पे हो जाए तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, और नहीं तो अगर वहाँ पे जो क्वांटिटी है वाटर का अगर वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो तब वहाँ पे ड्राफ्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई लाइक ट्यूबवेल्स कुड बी ऑफ हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट द ड्राफ्ट। और इस ड्राफ्ट के टाइम पे वहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई भी होना चाहिए, वो ट्यूबवेल्स भी हो सकता है। हेवी रेन एंड फ्लड cause serious damage to the ponds by breaking the dikes or over flooding them। अगर वहाँ पे हेवी रेन हो जाए और नहीं तो फ्लड हो जाए तो वहाँ पे पॉन्ड का जो डाइक्स होता है वो ब्रेक हो जाता है और वहाँ पे फ्लडिंग हो जाता है। इन बोथ द केसेस द फिशेस एस्केप फ्रॉम द पॉन्ड। और ये होने से क्या होता है, पॉन्ड के अंदर जो फिश होता है वो वहाँ से भाग जाते हैं। पोचिंग इज़ अनदर प्रॉब्लम इन दिस कल्चर। और ये कल्चर पे पोचिंग भी एक अनदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी होता है। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग प्रॉब्लम्स। द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वाटर फॉर फीडिंग द फिश कैन नॉट बी इंक्रीज्ड आफ्टर ए सर्टेन स्टेज। एक प्रॉपर स्टेज के बाद वाटर का जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और ये करना भी नहीं चाहिए। डिफरेंट ग्रोथ कॉम्प्लिकेट्स द हार्वेस्टिंग प्रोग्राम। यहाँ पे जो पॉन्ड पे बहुत सारे फिश का स्पीसीज होता है उसका डिफरेंट ग्रोथ क्वालिटी होता है, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं। इट इज़ सजेस्टेड दैट द हार्वेस्टिंग टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू सिंक्रोनाइज इन ए कम्युनिटी ऑफ फिश। ये कहा जाते हैं क्या, ये जो हार्वेस्टिंग टाइम है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक जूलॉजी पिसिकल्चर चैप्टर के अंदर। तो हमारा जो 11th नंबर क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। मतलब ये जो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग होता है वो क्या होता है और इसका जो फैसिलिटीज़ वो क्या है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। तो शुरू करते हैं। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग विच मैक्सिमाइज प्रोडक्शन थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्टेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज and giving maximum return of the farmer is a logical approach। ये जो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वेस्टेज होता है उसका रिसाइकिल किया जाते हैं और जो रिसोर्सेज होता है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पे किया जाते हैं, एंड जो फार्मर होता है उनको मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड किया जाते हैं, और ये एक बहुत लॉजिकल अप्रोच भी होता है। राइस कम फिश कल्चर। राइस कल्चर के साथ साथ फिश कल्चर यहाँ पे होता रहता है। पैडी फील्ड्स सर्व एज नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस काइंड ऑफ फिशेस। ये जो पैडी का फील्ड होता है वो वेरियस काइंड्स ऑफ फिशेस का नेचुरल हैबिटेट होता है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को काम पे लगा के हम क्या कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज है लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया, वो started stocking paddy fields with economically important species। वो क्या करता है, पैडी फील्ड्स पे कुछ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट कुछ फिश स्पीसीज को वहाँ पे छोड़ देते हैं। राइस फील्ड्स आर यूज्ड एज फिश नर्सरीज ऑल्सो। ये जो राइस का फील्ड होता है वो फिश नर्सरी के तरह काम भी करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सच एन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आर द कंट्रोल ऑफ मॉस्क्विटो, मोलस्क्स, टेरेस्ट्रियल वीड्स एंड सम हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट एट्सेट्रा। और इसका जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम मॉस्क्विटो का कंट्रोल कर सकते हैं, मोलस्क का कंट्रोल कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल वीड का कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कुछ हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट का भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिश कम पिग फार्मिंग।
द पिग डंग एक्ट एज एन एक्सीलेंट पॉन्ड फर्टिलाइजर। पिग का जो डंग होता है वो एक्सीलेंट पॉन्ड फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। एंड रेज द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉन्ड वाटर, और पॉन्ड वाटर का जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है उनको भी इंक्रीज कर देते हैं। एंड कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीजेस फिश प्रोडक्शन, और फिश का जो प्रोडक्शन होता है उसको कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का पिक्चर दिया हुआ है, आप चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, फिश कम डक फार्मिंग, a scientifically sound and economically viable system of integrated fish culture with duck farming relevant to this country has been evolved through a number of experimental trials. Next, fish cum poultry farming. Under this system, fully built up poultry litter from poultry pens is recycled into the fish pond, which result in enhanced protein production. यहाँ पे पोल्ट्री लिटर सिस्टम पे जो पोल्ट्री पेन होता है वो यहाँ पे फिश प्रोडक्शन करने के लिए, फिश फार्मिंग करने के लिए और उसके साथ साथ फिश कल्चर करने के लिए उसको हम यहाँ पे रिसाइकिल कर सकते हैं, जो एक प्रोटीन की तरह काम करते हैं और वो फिश कल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।